अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज़ैर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज यूट्यूब कोर्स में हम आपको सिखाएंगे कि बैनर को कैसे बनाते हैं। लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको कि बैनर और वाटरमार्क किस तरीके से लगाते हैं, तो मैंने कहा चलें आपको ये बता दें कि मोबाइल में अगर आप अपना बैनर बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक एप्लीकेशन है पिकआर्ट, इसमें जाऊंगा मैं। जैसे ये पिकआर्ट ओपन होगी, ये प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहां से हमने करना है पिक कैनवस। यहां से एंड पे आएगा, इसको लास्ट में आएगा कस्टम का ऑप्शन। कस्टम पे हमने क्लिक करके ये साइज देना है 2048 1152। ये होता है बैनर का एक्चुअल साइज। का एक्चुअल साइज आपने यही देना है जो यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है 2048 1152 हाइट। इसको यहाँ से हम सिलेक्ट करके यहाँ से हम सिलेक्ट कर देंगे कोई भी, ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको ओके करके यहाँ से ये एरो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हमने यहाँ से क्लिक करना है वाइट एरो पे, इधर से चल जाना है एडिट इमेज पे। ये हमारे पास आ गया इतना पेज। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बैनर का साइज़ हमने गूगल क्रोम से टेम्पलेट इसका ले लेना है। क्रोम पे जाएंगे हम, ब्राउज़र पे जाने के बाद हम यहाँ पे गूगल पे लिखेंगे, सर पे हम सर्च कर लेंगे यूट्यूब बैनर टेम्पलेट्स। टेम्पलेट लिखेंगे, यहाँ से हम इमेज पे जाएंगे तो हमारे पास ये वाली तस्वीर आएगी सबसे ऊपर। इस तस्वीर को आपने यहाँ से कर लेना डाउनलोड। इसको डाउनलोड करके हम वापस चल जाएंगे अपने पिकआर्ट पर। यहाँ पे आके हमने यहाँ से कर लेनी है, नीचे ये आ रहा है ऐड पिक्चर का ऑप्शन। यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ से ये वाली तस्वीर जो हमने ली है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको आपने यहाँ से पूरा एडजस्ट कर लेना है, इस पे जूम करके पूरा एडजस्ट करना ताकि बैनर बिल्कुल फिट आए। मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ, साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, शायद ये इतना परफेक्ट ना हो, लेकिन आपने अच्छे से इसको यहाँ पे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हम यहाँ से फिर कोई पिक्चर ले लेते हैं। बैकग्राउंड पिक्चर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए वाली। इसको हमने यहाँ से इसके बॉर्डर्स पर रख के पूरा एडजस्ट कर लेना। ये मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ। आपने जब डिज़ाइन करना है तो अपने मर्ज़ी से अपने तरीके से जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। यहाँ से ये आ गया। यहाँ से अब हम इसके ऊपर इसको सिलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि हमें बैक पे इसके बॉर्डर्स नज़र आएंगे कितना हमने सेट करना है। अच्छा, मैं इसको जूम करके आपको दिखा दूं कि ये डेस्कटॉप पे देखें, ये छोटा सा साइन आ रहा है, ये छोटी सी लाइन आ रही है, यानी कि इसके मुताबिक हमने इसको सेट करना है। इसके अंदर ही हमारा टोटल होना चाहिए। जैसे कि ये लिखा हुआ है टेक्स्ट एंड लोगो सेफ एरिया। इस एरिया में हम जब करेंगे तो हमारे डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे जब हम खोलेंगे इसको तो ये इतनी स्क्रीन शो होगी। आगे लिखा है टैबलेट। टैबलेट पर अगर करेंगे तो टैबलेट पे इतनी स्क्रीन शो होगी। आगे डेस्कटॉप मैक्स लिखा है। डेस्कटॉप मैक्स मतलब कि जब हम इसको कंप्यूटर में खोलेंगे तो इतनी स्क्रीन आएगी। इसको मैं दोबारा एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कर लेता हूँ अब कोई अपनी तस्वीर सेलेक्ट, जहाँ पे मैंने यहाँ पे एक सेलेक्ट बनाई हुई है, ये सिलेक्ट कर ली। इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे छोटा बड़ा करके। यहाँ से
यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। इसकी अब ओपेसिटी जो सी है मैं बढ़ा देता हूँ। इधर से टिक करेंगे तो इतना ये चीज़ हमारी तैयार हो गई है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हमने ये चीज़ ये जूम करके देख लेना, ये छोटी लाइन जो आ रही है इसके बिल्कुल मुताबिक सेट करना है। इधर से इस साइड पे तो मैंने तस्वीर लगा दी है ताकि मुझे पता हो कि इससे आगे नहीं मैंने जाना। इधर से हमने तस्वीर लगा ली। यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं अपने चैनल का जो भी नाम है, जैसे कि मैंने एक चैनल बनाया था इट्स यहाँ लिख के इधर हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है। हम जो भी टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें, आप जो भी करना चाहें इसको करके सिलेक्ट यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। कलर यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी का, जो भी मैं सिलेक्ट करना चाहूँ। इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। कलर, इसका बैकग्राउंड भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, और अगर हम इसको शेडो देना चाहें तो शेडो भी सेट कर सकते हैं। शेडो किस कलर में करना है आपने यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर लिया। इसको हल्का सा वाइट कर देते हैं। कलर इसका मैं कुछ और कर देता हूँ। इसको एडजस्ट कर लें जितनी जगह पे आपने एडजस्ट करना। यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करके इसको यहाँ से हम सेव कर लेंगे। ये अब जो बैनर मैंने बनाया है इसके आप देख रहे होंगे कि ऊपर ग्रे वाली लाइन और नीचे ग्रे वाली लाइन आ रही है। ये ग्रे लाइन को आपने छोड़ देना, क्योंकि जब ये हम YouTube पे अपने सेट करेंगे तो सिर्फ ये सेंटर वाला हिस्सा सेट होगा। इसको यहाँ से सेव करके नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे लगा के भी दिखा देता हूँ अपने किसी चैनल पे। मोबाइल से हम यहाँ पे जाएंगे YT स्टूडियो पे। इसको सर्च करेंगे गूगल पे तो ये यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला आ रहा है studio.youtube। इस पर क्लिक करने से यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड लिखना है। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड डालना है। नेक्स्ट, यहाँ पे ये पूछेगा कि आपको क्या ऐप पे ले चले। हमने ऐप पे नहीं जाना, हमने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे कंटिन्यू टू स्टूडियो, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे मोबाइल पर स्टूडियो यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम जाएंगे यहाँ कस्टमाइजेशन पे। यहाँ से हम जाएंगे ब्रांडिंग पे। यहाँ से चेंज करके चेंज पे क्लिक करेंगे। इमेजेस ओपन हो गई, यहाँ से सिलेक्ट करके डन किया। ये हमारा यहाँ देखें जितना मैंने डिज़ाइन किया था इतना ही हिस्सा यहाँ पे लगेगा। इसको यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ से पब्लिश कर देंगे। ये पब्लिश होके जैसे ही सेव होगा ये देखें यहाँ पे चेंज हो चुका है। हम यहाँ से चेक भी कर लेते हैं। क्लिक करके योर चैनल पे जाएंगे तो ये देखें हमारा बैनर लग चुका है। ये मैंने बैनर सिर्फ एक सिंपल सा सादा सा बनाया, सिर्फ आपको बताने के लिए कि हम मोबाइल पे अपना बैनर कैसे तैयार कर सकते हैं और कैसे इसको लगा सकते हैं। तो ये तरीका है अपना बैनर डिज़ाइन करने का और बैनर लगाने का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाटरमार्क कैसे बनाया जाता है और कैसे
उसको मोबाइल के थ्रू हम यूट्यूब पे लगा सकते हैं। ये वीडियो आज का लेसन इतना ही, इसको आप देख लें, इसको समझ लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।